हाय नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनिधि के वाधवा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जो सूर्य ग्रहण हो रहा है 14 दिसंबर को, उसका किन राशियों पर, किन 3 राशियों पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, उनके वारे नारे हो जाएंगे, उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल ह्यूमन बीइंग पर, हमारी सृष्टि पर, हमारी धरती पर कैसे पड़ेगा, वो सब भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये जो मैंने पहले बोला कि 3 राशियां जिस पे इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है, जिसकी वजह से उन तीनों राशियों के लोग जो हैं, इन्फ्लुएंस लोग हैं, उनकी घर में धन की बारिश होने लगेगी, उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उनके आप ये कह सकते हैं कि वारे न्यारे हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव इन 3 राशियों में है तो उनके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे ऑल्सो नो, और वो भी खुश हो जाएं ये बात सुनकर। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं जो 14 दिसंबर 2020 का लास्ट सूर्य ग्रहण है, वो उसका टाइमिंग्स क्या है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हम पुरानी एस्ट्रोलॉजिकल जो बुक्स हैं उनको स्टडी करें तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि 6 या 6 से ज़्यादा ग्रहण जब आते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। और इस ईयर में 2020 में ये जो अब लास्ट 14th को हमारा जो सूर्य ग्रहण है वो 6th ग्रहण है, सूर्य और चंद्रमा दोनों को मिलाने के बाद। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते होंगे कि 2020 इतना विशेष और इतना विचित्र ईयर हुआ हम सबके लिए। हमने एक डिफरेंट लाइफ का एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण का नाम दिया जाता है। जो ये सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को हो रहा है वो स्टार्ट होगा इवनिंग में 7:30 पे, और अगले दिन जो कि 15 दिसंबर 12:23 AM पे ये ख़त्म होगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी लंबा सूर्य ग्रहण है और ये इंडिया में नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। बट उसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी मानना होता है, देयर आर अ लॉबी ऑफ पीपल हु सेज दैट अगर वो कंट्री में नहीं दिखता है तो उसका इम्पैक्ट भी नहीं होता। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अगर कंट्री में नहीं दिख रहा है एक पर्टिकुलर, तो उसके सूतक काल जो 12 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। बट सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। हाँ, 100% नहीं पड़ेगा बट 50% 70% ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। और ये जिन कंट्रीज़ में दिखेगा वो है साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, जैसे कि सिंगापुर हो गया, ब्राज़ील हो गया, मैक्सिको हो गया, दुबई, अरेबियन सी, ये सब पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और भी बहुत सारे हैं जिसमें ये दिखेगा। और एक जो बात है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो ग्रहण है, अगर हॉरोस्कोप्स के हिसाब से देखें, इस ग्रहण का हॉरोस्कोप बनाएं तो वो वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ता है। जी हाँ, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात वो है कि इसमें एक ही राशि में 5 ग्रह इकट्ठे आ जाते हैं, तो पंच ग्रह भी इसको बोला जाता है। जो 5 ग्रह जो इसको पंच ग्रह योग बनाते हैं उसको भी वो हैं चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। तो अब इसके बाद जो ये तो हो गई हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब जो हम नॉर्मल ऐसी बात करेंगे जो सबको फॉलो करने में इजी रहेगी, वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत स्ट्रेस हो जाता है और उनके फैमिली मेम्बर्स को कि अभी क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अवॉइड करे कि इस टाइम में, वैसे ये तो इवनिंग में ही शुरू हो रहा है, बट फिर भी इस टाइम में जब ग्रहण चलेगा तो वो घर से बाहर नहीं निकले, भोजन नहीं बनाएं और कोशिश करें कि ना ही खाएं, उससे पहले खा लें। और उस टाइम में आप सो भी सकते हो, बिकॉज दिस विल बी लाइक मिड ऑफ द नाइट, अगर आपको नहीं जगने को हो रहा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप पानी पी सकते हैं इस ड्यूरिंग दिस ग्रहण। उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ही अपने पानी में तुलसी डाल के रख दें, ताकि वो ड्यूरिंग द ग्रहण आप वो ही तुलसी वाला पानी पीते रहें। एक्चुअली जब ये ग्रहण की सिचुएशन बनती तो नेगेटिव एनर्जीज बहुत स्प्रेड होने लगती हैं उस टाइम में, तो इसलिए खाना पीना थोड़ा दूषित माना जाता है। तो और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या करनी चाहिए, जब वो रात को सोती हैं, ये ग्रहण चल ही रहा होगा, अगर वो सोती हैं या ग्रहण के बाद भी सोती हैं, तो अपने साथ एक नारियल रख लें और सुबह उठ के वो नारियल को वो जल में प्रवाहित कर दें। तो ये चीज़ें हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान रखना चाहिए, उनके पार्टनर को या उनकी फैमिली मेम्बर को, कि ये चीज़ें वो ध्यान रखें कि वो नहीं कर रही हैं। और स्पेशली जो नुकीली चीज़ें होती हैं, जैसे सुई हो गई या चक्कू हो गया, वो सब चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। इस टाइम खाना ना ही तो बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, ये रूल सब पे इम्प्लीमेंट होता है। इस टाइम में खाना नहीं खाया जाता है। और जैसे मैंने ये भी बोला कि इस टाइम बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, बिकॉज जो सिचुएशन बनती है, तो उस टाइम में ना ही हमें भगवान की किसी चीज़ को छूना चाहिए, मतलब मंदिर नहीं जाना चाहिए, या हमारे घर के जो मंदिर हों उसको भी नहीं छूना चाहिए। बट हम जाप ज़रूर कर सकते हैं। तो जाप जो हमें करना है वो अच्छा माना जाता है। महामृत्युंजय का जाप अगर करें, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर वो किसी बात से उनको थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, या वो जब भी ग्रहण लगता है तो थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो इस टाइम में महामृत्युंजय का जाप करें तो बहुत अच्छा रहता है। और महामृत्युंजय का अगर जाप करना है तो कैसे करेंगे, हम नीचे किसी भी आसन पर बैठ सकते हैं। अगर नीचे नहीं बैठ सकते, किसी भी हेल्थ इश्यू से या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप ऊपर भी सोफे पे या जहाँ भी आपको मन करे वहाँ पे बैठे, पर प्रेफरेबली आसन बिछाकर नीचे ज़मीन पर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमें संकल्प कर लेना है, हम एक पानी का लोटा अपने पास रखेंगे और हाथ में पानी लेंगे। अगर एक फीमेल कर रही है तो वो अपना नाम लेगी, अपने पिता का नाम लेगी, अगर अनमैरिड है, मैरिड है तो पति का नाम लेगी, और संकल्प करेगी कि भगवान, हम गणपति की आवाहना करेंगे और बोलेंगे कि मैं ये जाप अभी सूर्य ग्रहण में मैं ये जाप करने जा रही हूँ, तो आप मेरी हेल्प कीजिए, सहयोग दीजिए कि मैं ये जाप कर सकूँ, मुझे शक्ति दीजिए। और वो जो पानी है उसको वहीं पे छोड़ देंगे। और एक मेल है तो वो भी अपना नाम लेके और अपने फादर का नाम लेके संकल्प करके करते हैं तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे ही आप संकल्प कर सकते हो। महामृत्युंजय का जाप करना है तो कर सकते हो, आप चाहें तो माला पे कर सकते हैं। अगर माला, क्योंकि बोलते हैं कि नहीं टच करना चाहिए, जैसे मैंने भी बोला कि भगवान की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, चावल के दाने से काउंट कर सकते हो, ये कीजिए। और जो भी आपके गुरु का कोई जाप हो या आप जिस भी जाप में श्रद्धा रखते हो वो जाप कीजिए, इस टाइम में बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद जब ये ग्रहण ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रात को ये मिडनाइट ख़त्म होगा, तो आप जब सुबह उठेंगे स्नान करने के बाद गंगा जल, अपने पानी में थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। और जब स्नान कर लेंगे तो उसके बाद आपको दान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। जैसे आप गुड़ कर सकते हो, तिल कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। जो कन्याएं होती हैं छोटी, उनको खाना खिलाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। सो ये सब करना बहुत अच्छा है इस टाइम में और उसके बाद।
और अब हम बात करेंगे कि ये ग्रहण का इफ़ेक्ट जो है वो जनरल कैसा रहेगा, सबके ऊपर कैसा रहेगा। ये जो सूर्य ग्रहण का योग है, इसके बाद वाटर बॉडीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, एज इन कि हमें प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर रहने लगेगा, जैसे सुनामी आना, सी में कोई साइक्लोन्स आने, वो सब चीज़ें बहुत होने लगेंगी। अगर हम देखें तो हमारी जो सुरक्षा है, बॉर्डर पे सुरक्षा, अब जो सी बॉर्डर्स हैं उनको बहुत पावरफुल किया जाएगा और बहुत सारे मूवमेंट देखे जाएंगे सी के अंदर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। और जो सब लोग हैं वो अपने कैपिटल ऑफ द कंट्री को बहुत सेफ गार्ड करेंगे। थोड़ा आपस में जो टिफ चल रहा है कंट्रीज में, वो थोड़ा बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। और जब ये सूर्य ग्रहण होने के बाद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पानी से रिलेटेड है, चंद्र बीच में आ जाएगा, तो चंद्र को हम मन से एसोसिएट करते हैं, तो मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। वो चंद्र ग्रहण में भी बोला जाता है और सूर्य ग्रहण में भी मैं बोलूँगी, क्योंकि अभी ये वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वाटर हमारे मन का भी कारक होता है जो चंद्र होता है। तो हमें थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे मूड में रहें, हमें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो वो डिस्कस कर लें, अपने आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को बढ़ने नहीं दें। मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सूर्य ग्रहण है उसका इम्पैक्ट 3 राशियों को, जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला था कि 3 राशियों पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। तो वो राशियाँ हैं मिथुन, जिसको जेमिनी बोलते हैं, कन्या जिसको वर्गो बोलते हैं, और कुंभ जिसको एक्वेरियस बोला जाता है। इन तीनों राशियों पर बहुत ही इम्पैक्ट अच्छा होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। उनको हर क्षेत्र में बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं बताती हूँ, आप इन तीनों राशियों को, अगर आपका कोई, आप उन अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा और अच्छा जॉब मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो आपकी प्रमोशन हो जाएंगी। अगर आपका पैसा किसी के यहाँ फंसा हुआ है, आपने किसी को उधार दिया, किसी की हेल्प करी, अब वो पैसा नहीं लौटा रहा है, तो इसके बाद आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। शायद वो सामने से आके आपको पैसा दे दे। आपको बहुत ख्याति मिलेगी, आपको बहुत फेम मिलेगा। आप जो काम करोगे उसको एप्रिसिएट किया जाएगा। अगर आप वर्किंग हो तो ऑफिस में भी और घर पर भी। अगर आप होम मेकर हो तो घर पे भी जो भी आप काम करोगे, कुछ भी चेंज करोगे अपने घर में या खाना बनाओगे, जो भी आप काम करोगे उसको आपको एप्रिशिएट किया जाएगा। आपको बहुत अच्छा खुश रहेंगे, क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग। तो जब आपको सब एप्रिशिएट करते हैं तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम जनरली खुश रहने लगते हैं, उत्साहित रहने लगते हैं और बहुत बच्चे के जैसे सब चीज़ों को हम और एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तो इन तीनों राशियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप उस टाइम को एनकैश कीजिए और आप अपने कमेंट बॉक्स में ये हमें बताइए कि आपकी कौन सी राशि है। तो मैं आपके राशि को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहूँगी। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, कीप ऑन स्प्रेडिंग लव, बाय।